सारे अकाउंट्स वरीशा के हवाले कर दिया और अपने ही बेटे को भिखारी बना दिया। करने तो और कितना कर सकते, अब उसका अंजाम बहुत करीब है। एक दिन मैंने गुल को आफाक से बात करते देखा था। आफाक? आफाक कौन? उसका साबका मंगेतर जिसने शादी से इनकार कर दिया था। गुल मेरी बहन है उसे दुखी नहीं देख सकती। मैंने कहा ना, इस मामले में बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं। For you? Thank you. Mom, excuse me. Mom, ये निशा, अभी हमारी क्लब के नए मेंबर है। यूएसए से अभी इनकी फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट हुई। अच्छा, हैरत है, लोग तो यहाँ से यूएस शिफ्ट होते हैं और तुम लोग यूएस से यहाँ। वो एक्चुअली मेरी मॉम के सारे रिलेटिव्स यहीं रहते, तो वो वहाँ एडजस्ट हो नहीं पा रही थी। वैसे डैड के बिजनेस के सिलसिले में मैं यहाँ आती जाती हूँ। अच्छा, गुड गुड गुड। एक्सक्यूज मी, एक बार। श्योर श्योर श्योर। तो मॉम कैसी लगी आपको? एक्सीलेंट ना? जबरदस्त। अब तुम देखो, जब वो पागल खाने जाएगी ना, फिर मैं एक ग्रैंड पार्टी थ्रो करूँगी। Well done, my dear mother-in-law. Well done. प्लानिंग तो आपने काफी अच्छी की थी, लेकिन आप भूल गई कि आपके सामने कौन खड़ा है। वरीशा अजहर, यूएस से पाकिस्तान तक एक कामयाब बिजनेस वुमेन। बिजनेस के सारे टैक्टिक्स को जानती हूं मैं, तभी आज इतनी सक्सेसफुल है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ, तो फिर आप क्या चीज है? एक मामूली सी घरेलू हाउसवाइफ। आपकी ये सारी गेम मैं पहले से जानती थी, अनजान बन रही थी और इस सारी गेम को एंजॉय कर रही थी। खैर, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एंजॉय द पार्टी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। समझ नहीं आ रही कि नौफल इतना बेवकूफ कैसे हो सकता। चंद कॉल्स और मैसेजेस की वजह से उस पे ऐसा इल्जाम लगा रहा है, और वो भी गुल पे, जिसकी ईमानदारी की गवाही पूरा खानदान दे सकता है। I mean, बचपन से जानता है उसको, इतनी पुरानी दोस्ती है इन दोनों की। असद, ये चंद कॉल्स और मैसेजेस की बात नहीं है। ये गुल के खिलाफ जो साजिश हो रही है, ये अभी से नहीं हो रही, बहुत पुराना जाल बुना जा रहा है। और कौन कर सकता है? I mean, सब तो उन दोनों की शादी से खुश हैं, सिवाय एक के। कौन? रुशना। कम ऑन यार, वो इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि उन दोनों की शादी हो गई है, वो गुल का शौहर है। यही तो बात है कि रुशना ने अभी तक इस हकीकत को तस्लीम नहीं किया। आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे कि रुशना ने अपने चेहरे पे एक निकाब चढ़ा रखा है। जब से वो तलाक लेके आई है, वो नौफल के पीछे पीछे घूम रही है।
नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई। असद मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना वो किस तरह नौफल को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है। कभी कभार आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत हो जाती है। मैं करूंगा नौफल से बात, उसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। इसने कितनी चालाकी से सबको काबू कर लिया। कोई इसके खिलाफ बात ही नहीं सुनना चाह रहा। अरे तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल है, तुम तो डॉक्टर हो। अरे नहीं भाई, मैं कौन सा तुम्हें कह रही हूँ कि किसी की जान ले लो, खुदा ना करे, और ना ही मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। हाँ बस बस यही चाहिए मुझे। हाँ हाँ ओके ठीक है, मैं अभी जाके ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच सादिया, तुमने मेरा बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया है। थैंक यू। मेरी तबीयत जरूर खराब थी, मगर आपकी मेडिसिन की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ काम के स्ट्रेस की वजह से। और आज भी मैं सिर्फ हॉस्पिटल में सारा दिन विटामिन्स ले रही थी। मेरी प्यारी मदर। मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि वरीशा बहुत चालाक है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है तो जिब्रान, तो मेरी तवक्को से ज्यादा ही होशियार निकली। कि मॉम अब क्या करें, आपको पता है ना वो पहली हमारी दुश्मन थी। ये सब कुछ जानने के बाद तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। पहले तो वो अमान को बदगुमान करेगी हमारे खिलाफ, बढ़ चढ़ के बताएगी सब कुछ। लेकिन मुझे तो अभी सिर्फ ये सोचना है कि मुझे खुद को कैसे सेफ रखना है। मॉम, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। डैड तक बात पहुंच गई तो बहुत सख्त एक्शन लेंगे। मॉम प्लीज सोचे, कुछ तो सोचे कि डैड से हमें क्या कहना है और खुद को कैसे बचाना है। आशी, ये सब किताबें ले जाकर गुल को दे दो। पर नौफल भाई, ये तो गुल भाभी की किताबें हैं। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, जाकर दे आओ उसे। क्या हो रहा है? कौन सी चीज किसे दी जा रही है? वो ये किताबें गुल को भिजवा रहा हूँ, उसको वापस करो। आशी तुम जाओ, मैं दे दूंगी किताबें। हाँ, तुम दे दो ये किताबें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नौफल, तुम उसकी चीजें क्यों वापस कर रहे हो? उसे इस चीज का एहसास दिला रहे हो कि इस कमरे में अब उसकी चीजों की कोई जगह नहीं। उसे एक दिन वापस तो आना है तुम्हारी जिंदगी में। कृष्णा, अगर तुम इस मौजू पे बात करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। अच्छा, नहीं करती इस बारे में बात। आई एम सॉरी नौफल। हेलो, ये तो गुल की डायरी है। यकीनन इसमें आफाक के बारे में भी बहुत कुछ लिखा होगा। मुझे छुपा देना चाहिए इसे। कहीं नौफल की नजर न पड़ जाए इस पे। तुम तो पढ़ने ही बैठ गई हो, ये क्या है? गुल की डायरी लग रही है। कृष्णा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
गुल की किताबें समेट रही थी, नौफल ने कहा उसे दे आओ। रुशना ये दे देना तुम, लेकिन अभी जरा किचन में चल के मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा लो। वो दरअसल मरियम जो है ना, वो गई है हॉस्पिटल अपना रूटीन का चेकअप करवाने। आंटी आप तो ना पल में गैर बना देती हैं, तो क्या हुआ, आप ना बस हुक्म किया करें। जीती रहो। अरे हाँ नौफल बेटा, मैं तो भूल ही गई तुम्हें कहना, तुम्हारे बाबा तुम्हें याद कर रहे थे, जाओ जरा जल्दी। जी अम्मा। अच्छा रुशना आओ जल्दी से किचन में मेरी हेल्प करवाओ, जल्दी आओ। आंटी का काम करा दो, फिर मौका देख के डायरी निकाल लूंगी। इससे नौफल के हाथ नहीं लगना चाहिए, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा इसमें। शहूद बेटा, मैं क्या बताऊं इन दोनों के बीच की नाराजगी की वजह। कुछ ऐसी अजीब सी बात बताई है उसने कि यकीन करने को दिल नहीं चाहता। अम्मा मुझे खुल के बताएं कि बात है क्या। नौफल को गुल की वफादारी पे शक हो गया। अम्मा मैं समझा नहीं। आफाक की इतनी हिम्मत के हमारे घर की बेटी की इज्जत उछालेगा, उसके किरदार पर सवालिया निशान बनाएगा। उसकी हिम्मत हुई कैसे उसे फोन करने की। अम्मा फिक्र मत करें, मैं खुद कॉल करूंगा, उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा मैं। अरे शहूद बेटा, इस तरह जोश में आके नहीं, होश में रह के फैसला कुछ करना, सोच समझ के। और फिर आफाक तो खैर है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया, नौफल तो अच्छी तरह गुल को जानता है, फिर वो कैसे कह सकता है ये सब कुछ। और फिर हमारी बच्ची ने तो बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, घर में इज्जत से रही है, हमेशा बड़ों का कहा माना है उसने। नौफल गुल को बचपन से जानता है, उसको तो गुल पे एतबार करना चाहिए था ना। लेकिन अम्मा एक बात को समझे कि जो कुछ भी हुआ, गुल को सब कुछ हमें बताना चाहिए था, इस तरह घर छोड़कर नहीं आ जाना चाहिए था। भाईजान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन गुल कह रही है कि उसने मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है। जो शख्स मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अरे बेटा, इस वक्त वो जज्बाती हो रही है क्योंकि ये तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही कि उसके किरदार पर किसी ने शक किया, और वो भी उसके शौहर ने। देखो मेरा तो ख्याल है कि इन दोनों को छोड़ देना चाहिए कुछ दिनों के लिए। इनका गुस्सा ठंडा होगा, ठंडे दिमाग से कुछ सोचेंगे तो कहीं जाके फैसला सही कर पाएंगे। लेकिन अम्मा मेरा ख्याल है कि मसूद बहन भाभी से बात करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि उनके इल्म में ये बात है या नहीं है, और अगर है तो मिल बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए। अम्मा जी भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें उन लोगों को बताना चाहिए। मुझे तो लगता है उन्हें किसी बात का इल्म ही नहीं है, तभी तो वो गुल से बात करने आए थे। अम्मा मुझे एक दफा गुल से बात करनी पड़ेगी। फातिमा गुल को बुला के लाओ। जाओ भाई। आंटी शायद वो आना ही नहीं चाहती। मैंने तो बहुत कोशिश किया उसे समझाने की, मगर वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। सही कह रही हो, उसने हमें भी टका सा जवाब दे दिया, हालांकि हम लोग तो उसे मना के लेके आने के लिए गए थे। सच पूछे तो मैं चाहती थी कि गुल का घर बसा रहे। फुप्पो इतने अरसे बाद खुश हुई हैं कि गुल की शादी हुई है। वो परेशान रहती थी, जब से गुल की शादी वो खुश रहना शुरू हुई थी। सब ठीक हो ही गया था कि ये आफाक भाई आ गए बीच में। कृष्णा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है गुल आफाक के साथ दोबारा ताल्लुक जोड़ना चाहती है? आंटी वो गुल आफाक भाई से जरा इधर आना। हाँ नौफल, क्या हुआ? अम्मी को आफाक का क्यों बता रही हो?
नहीं, मैं उसका नाम कैसा है तुम्हारी जुबान पे? मेरी बात कान खोल के सुन लो। आफाक का अम्मी अबू को पता नहीं चलना चाहिए। नौफल अब भी बीवी की साइड ले रहा है, अपने माँ बाप से बचाना चाहता है उसे। अमान, तुम्हें वरीशा ने गलत गाइड किया है। वो मल्टीविटामिन थे जो मैं उसे दे रही थी। क्यों? अब क्यों तुम उसकी वेल विशर हो गई? कि अब तुम्हें उनकी सेहत की भी फिक्र हो गई? भाई देखो, वो इस घर में रहती है। तुम्हारे बाद अगर जिम्मेदारी किसी की होती है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। उसकी तबीयत खराब रहने लग रही थी, उसको चक्कर आ रहे थे, बेहोश हो रही थी, तो इस वजह से मैंने अपनी जो मेरी डॉक्टर दोस्त है उससे पूछकर उसको मल्टीविटामिन और जूस देने शुरू कर दिए। मगर इसने तो मेरी अच्छाई को भी ना बुराई में ही बदल दिया। तुम्हें उसके साथ हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। वो बच्ची नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकती है। और तुमने कौन सी विटामिन दी है उसे? जरा मुझे भी नाम बताओ। नाम? हाँ, मैं बता दूंगी। उसे जहर थोड़ी दिया जो मैं किसी चीज से डरूं। अरे अब तो पता चल ही जाएगा उन मेडिसिन का, क्योंकि उसने भी नाम नोट करके रखे हैं और वही नाम उसने अपने डॉक्टर के साथ भी शेयर किए हैं। अब तो रिपोर्ट जल्दी आ ही जाएगी ना। मॉम, देखा ना कितनी तेज निकली वो। आप ही की चाल उसने आप ही में पलट दी। ये लड़की तो मेरी तवक्को से ज्यादा होशियार निकली है। बार बार मैं आपको कह रहा था कि एहतियात से। देखा ना वो कितनी शातिर निकली। आपकी बात समझती नहीं है। मैंने हमेशा यही समझा कि मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं। पूरी कोशिश की कि कभी तुम्हें बाप की कमी महसूस ना हो, लेकिन शायद मैं गलती पर था, वरना तुम ऐसा ना करती कभी। ऐसी बात नहीं है मामू जान, आपने अपने तमाम फराइज बहुत अच्छे से निभाए और मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली? क्यों नहीं बताई हमको? बेटियां तो अपना हर दुख सुख अपने बाप के साथ शेयर करती है ना। तो फिर मामू जान, वो बात इस काबिल नहीं थी कि मैं आपको बताती, और मैं खुद बताने की तो हिम्मत ही नहीं रखती। जब भी मैंने सोचा निदामत से मर गई, खुद से भी नजरें नहीं मिला सकी। अगर नानी जान ने इसरार ना किया होता और मैंने झूठ बोलना सीखा होता तो शायद ये बात आपको कभी ना पता चलती। कब तक ना बताती बेटा? कभी ना कभी तो बताना पड़ता ना। देखो बेटा, अब ये मसला सिर्फ तुम दोनों का नहीं है, दो खानदानों के बीच का है। और जब सब बैठेंगे फैसला करने के लिए तो तमाम बातों का पता होना बहुत जरूरी है सबके लिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों से एक दरख्वास्त है। कहो बेटा। प्लीज आप लोग नौफल पे कोई दबाव मत डालिएगा। मैं जबरदस्ती के किसी भी बंधन में अब बनना नहीं चाहती मामू। नौफल जो फैसला लेगा वो मुझे कबूल होगा। मैं ये नहीं चाहती कि बड़ों के दबाव में आके वो कोई ऐसा फैसला कर ले कि जिंदगी भर हम दोनों में से कोई भी खुश न रह सके। बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। आमीन। दरवाजा क्यों लॉक है? डायरी कैसे निकालूंगी? रुशना, क्या कर रही हो यहाँ पे? अब नौफल को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ चला गया। बाहर चला गया होगा, छुट्टी का दिन है, तुम्हें पता तो है, अकेला है घर में, क्या करेगा। मरियम और यूसुफ भी बाहर गए हैं उसको बच्चे को लेके, तो तुमको तो पता ही है भाई। पता नहीं। ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगी बाद में। खुदा हाफिज।
जितनी जल्दी डायरी ले लो अच्छा है, नौफल की नज़र पड़ने से पहले। जी अम्मी, आपने बुलाया? कहाँ थी तुम? नौफल के घर। तुम क्या करने वहां घुसी रहती हो? इसलिए जाती हूँ अम्मी कि मैं सबको मना सकूं और सबके दिलों में अपनी पहले जैसी जगह बना सकूं। क्या करना है तुम्हें वहां के तौर तरीके सीख कर आखिर? अरे अम्मी, जिंदगी गुजारने के लिए, ताकि अब जब मैं यहाँ से रुखसत हूँ तो मैं यहाँ दोबारा वापस ही ना आऊँ। ये क्या फजूल बकवास कर रही हो? तुम क्यों गुजारोगी उस घर में जिंदगी? तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या? तो क्या अब आप मुझे हमेशा इसी घर में रखेंगी, रुखसत नहीं करेंगी मुझे? तुम्हें रुखसत जरूर करूंगी मैं, लेकिन उस घर में नहीं, समझी तुम? ये बात याद रखो रुशना, उस घर की बहू गुल है और गुल ही रहेगी। ये नाराजगी महज वक्ती है, थोड़े दिनों में नौफल आएगा और उसको ले जाएगा। अम्मी, नौफल नहीं आएगा, आप देखती जाएं। गुल अब इस घर में रहेगी और मैं उस घर में। होश में आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उस घर के साथ साथ इस घर से भी जाओ तुम अपने दिमाग से खुराफात निकाल क्यों नहीं देती? अगर तुम्हारी दादी को और तुम्हारे बाबा को तुम्हारी सोच का इल्म हो गया ना, तो वो नौफल की और गुल की लड़ाई की वजह तुम्हें ही बना देंगे। और फिर शहूद का गुस्सा, जानती नहीं हो तुम? जल्दबाजी में किसी उल्टी सीधी जगह तुम्हारी शादी कर दी ना, तो सारी जिंदगी रोती रहोगी। मेरी प्यारी अम्मी जान, आप देखना, बाबा मेरी शादी खुद नौफल से कराएंगे। मेरा शक तो अब यकीन में बदल रहा है। हो ना, गुल की और नौफल की लड़ाई के पीछे रुशना ही है। किताब हमेशा से मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मगर अब क्यों किताब में भी मेरा दिल नहीं लग रहा। मेरी डायरी भी वहीं रह गई। अब किससे कहूँ अपने दिल की बात? राह में थक गया, कोई सीना का आसमां तक गया, बन गया है सजा, देखना एक निगाह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह। क्या कर रही हो गुल? कुछ नहीं, सोचा था कुछ पढ़ लूंगी, लेकिन आजकल किताबों में भी दिल नहीं लग रहा। किताब से याद आया, आज नौफल तुम्हारी सारी किताबें निकाल के मुझे दे रहा था और कह रहा था कि ले जाओ, और ये भी कह रहा था कि इस कमरे में ना मैं गुल की अब कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, गुल की चीज़ें यहीं रहने दो, एक ना एक दिन तो वो वापस आएगी, उसे आना तो है ही। पता नहीं क्या हो गया है उसे, तुम्हारा नाम लेते ही चिढ़ जाता है और कहने लगा कि मेरे कमरे से बाहर चली जाओ अगर तुमने गुल का ही नाम लेना है तो। देखो तुम परेशान ना हो, वो भी गुस्से में है, जब उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा और मैं भी उसे समझाऊंगी। मत समझाना, जब वो मेरे साथ रह के मुझे नहीं समझ सकता तो तुम्हारे समझाने से क्या समझेगा। मैं चाहती हूँ वो जो भी फैसला करे अपने दिलो दिमाग से करे, किसी के कहने या सुनने से। गुल मेरी प्यारी कज़न, ज़िंदगी की ठोकरों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। पा के खोने का क्या डर होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और ना मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस अज़ियत से गुजरो। और देखो मेरी बातों पे शक ना करना, मैं दिल से तुम्हारा साथ देना चाह रही हूँ। नौफल मेरे नहीं तुम्हारे नसीब में था और मैंने इस चीज़ को कबूल कर लिया है, और तुम भी ना अपनी मोहब्बत पे भरोसा करो, और अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हुई ना तो ये दूरियां ना जल्द ख़त्म हो जाएंगी। बस तुम अपना ख्याल रखा करो। कोई
का साया कब पता ये चला मैंने रुशना को कितना गलत समझा कि वो नूफिल को मुझसे छीनना चाहती है, मगर आज ये खौफ मेरे दिल से निकल गया। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब तकदीर के खेल हैं। रुशना को इसमें क्या कसूर? छू सकी कोई ना एक पल की खुशी और दुख बेपनाह 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 बेपनाह। ये मेरी फाइलें हैं कुछ, इनको स्टोर में रख दो। ये सारी किताबें इनको गुल को वापस कर दो। सुबह से घर से गायब है। मुझे तो डर ही लग रहा है कि पता नहीं अब क्या कर बैठेगी। वो क्या सोच रही है, वो क्या चालबाजी कर रही है। हैरत है मॉम, आप भी किसी से डरती हैं? क्यों, क्या तुम नहीं डरते? उसकी तो शातिराना चालों ने ना तुम्हें भी मात दे दी। मॉम ये तो फैक्ट है, लेकिन आप ये सोचें कि हम उसे मात कैसे दें। उसे मात देने के लिए तो अब उसी की टक्कर की लड़की लानी पड़ेगी तुम्हारे लिए। आपका मतलब है दूसरी शादी? सोच रहे मॉम, कहीं कोई मुसीबत गले ना पड़ जाए। अभी तो एक ही को रो रहा हूँ, अगर दूसरी भी ऐसी निकली तो दोनों मिलकर हमारी जिंदगी को मजीद जहन्नुम बना दे। दूसरी नहीं, तीसरी गई, तीसरी। जिब्रान की दूसरी बीवी तो मैं हूँ, और यकीनन पहली वाली भी आप लोगों के इसी रवैये से तंग आकर भागी होगी। ओह नहीं, याद आया, बल्कि उसके साथ तो आप लोगों ने बहुत बुरा किया। जिब्रान उसे चीट करता रहा, उस पर जुल्म करता रहा, और जब दिल भर गया तो डिवोर्स देके धक्के मार के घर से निकाल दिया। क्या बकवास कर रही हो? कौन सी पहली बीवी, कौन सा जुल्म, कौन सी तलाक? खबर तो एकदम पक्की है। मुझसे पहले भी जिब्रान की शादी हुई थी। लड़की एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और उसका नाम था रुशना। क्यों जिब्रान, ठीक कह रही हो ना? जब आप दोनों इस सदमे से बाहर आ जाएं, तो मुझे शाबाशी जरूर दीजिए। कोई तो ऐसी बात होगी जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई होगी। कोई ऐसी बात नहीं है अबू। खाना लग गया है। नौफल, तुम क्यों छुपाना चाह रहे हो? सच सच बात क्यों नहीं बता देते हो? कोई ऐसी बात ही नहीं अम्मी, तो मैं क्या बताऊं? देखो बेटा, सच बात बता देने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह तुम एक तरफा इल्जाम से बच जाओगे। अपने बाबा को वो बात बताओ जिसकी पूछगछ करने पे गुल नाराज होकर यहाँ से चली गई। अम्मी प्लीज, ये मेरा और गुल का आपस का मामला है, हम हल कर लेंगे। शहला, क्यों जिद किए जा रही हो तुम? अगर वो नहीं बताना चाह रहा तो रहने दो। इसे बताना चाहिए, क्योंकि गुल यहाँ से रोती हुई गई है। जाहिर है वहाँ सब लोग ये देख के सोच रहे होंगे कि इसने कोई सलूक उसके साथ ऐसा किया है कि वो रोती हुई घर वापस गई है। जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे कोई परवाह नहीं। मगर मुझे है परवाह, इसलिए कि सब लोग मुझसे भी सवाल जवाब करते हैं। रुशना, एक मिनट रुको। बताओ तुम, मैंने तुम्हें और गुल को आफाक के बारे में बात करते सुना है ना? कर रहे थे ना तुम दोनों बातें? बताओ इसे, बताओ कि गुल के पास आफाक के मैसेजेस और कॉल आते हैं? आते हैं ना? जी वो मैं तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सच सच बताओ। जी आए तो थे, मगर इसमें
बेचारे गुल का क्या कसूर? कसूर ये है कि जब उसके पास पहली बार आफाक का मैसेज या कॉल आया तो उसे चाहिए था कि नौफल को बताती। उसने ये बात छुपाई। क्यों छुपाई? और जब नौफल को ये बात पता चली, इसने उससे पूछगछ की तो वो यहां से रोती धोती चली गई। अम्मी बस, आप क्यों बढ़ावा दे रही हैं इस बात को? बात तो बढ़ चुकी है, मैं क्या बढ़ावा दूंगी? शैला, मैं नौफल के सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। भाई मियाँ बीवी का मामला है, वो दोनों आपस में किसी तरह निपटा लेते। मसूद, मेरे बेटे पे सब उंगलियां उठा रहे, मैं ये बर्दाश्त कैसे कर सकती हूँ? कौन सब? तुम जिनकी बात कर रही हो ना, वो मेरे अपने हैं, इसलिए उनके बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात कहने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। नौफल, नौफल, नौफल। किताबें तो अंदर रह गई, मुझे तो डायरी निकालनी थी। अब क्या करूं? चलो अब सुबह आके निकाल लूंगी। अल्लाह का बहुत शुक्र है गुल कि मेरी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। बस डॉक्टर ने कहा अपनी डाइट का ख्याल रखें और फ्रेश एयर में थोड़ा वॉक कर लिया करें। तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई भाभी। बहुत खुश हैं असद, कहते सबको ट्रीट पे लेके जाऊंगा। असद भाई बहुत अच्छे हैं, आप जानती हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। नौफल भी बहुत अच्छा है और तुमसे बहुत प्यार करता है। बस ये बदगुमानी की दीवार बीच में आके खड़ी हो गई है। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें एतबार ना हो, जिस शख्स पे आप एतबार नहीं कर सकते उसे मोहब्बत के खाक करेंगे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कई बातों पे असद भी मुझसे बहुत बहस करते हैं। एक गलत बात को सही कहने पे इसरार करते हैं। शायद उनके नज़दीक ये सब कुछ ठीक है, मैं लाख भी समझाऊं वो नहीं समझते। और मुझे लगता है मर्द होते ही ऐसे हैं, कानों के कच्चे। आप जानती हैं, आज नौफल ने आशी के हाथों में ये सारी किताबें भिजवा दी। रुशना बता रही थी कि नौफल मेरी कोई चीज़ अपने रूम में बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुशना? और तुमने रुशना की बात पे यकीन भी कर लिया? वो क्यों झूठ बोली? उसने नौफल को अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया है। मुझे लगता है गुल तुम अभी भी उसको पहचान नहीं पाई हो। वो जितनी भी बुरी है भाभी, लेकिन मुझे लगता है वो इस बार सच कह रही है। अगर रुशना जलते तवे पे भी बैठ जाए ना, मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं है। उसकी फितरत मैं सही से जानती हूँ और तुम्हें भी बहुत जल्दी अंदाजा हो जाएगा। जब से गुल यहाँ आई है मैंने कोई मैसेज ही नहीं किया। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। गुल तुम कहाँ हो? कई दिन से तुमसे कोई बात ही नहीं हुई और ना ही तुम रिप्लाई करती हो। क्या हो गया? मेरे मैसेजेस का जवाब तो दो। तुमसे मिलने और तुम्हें देखने को जी चाह रहा है गुल, प्लीज़ एक बार मिल लो, वरना मुझे मजबूरन फिर तुम्हारे घर आना पड़ेगा। अरे इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? हेलो फाक भाई, क्या हाल है? क्या हाल होगा, एक खून का सहारा था, उस पे भी पाबंदी लगा दी तुमने। आप नहीं जानते हैं फाक भाई, यहाँ हालात कितने सीरियस हैं। गुल की बहुत लड़ाई हुई है अपने शौहर से और ससुराल वालों तक बात पहुँच गई है। अब फाक भाई वो बेचारी तो बीमार हो गई अपने शौहर के ताने सुन सुन के। कल बाबा जा रहे हैं उसको घर लाने के लिए। क्या हुआ गुल को? क्या वो ज्यादा बीमार है? जी वो बहुत डिप्रेशन में, इसलिए तो उसे यहाँ ला रहे हैं ताकि वो यहाँ आके थोड़ा ठीक हो जाए।
प्लीज जब बुलाए तो मेरी बात जरूर करवाइएगा। ठीक है आफाक भाई, मैं ना अब ज़्यादा बात आपसे कर नहीं सकती। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नौफल, कब तक मुझसे नजर चुराते रहोगे? मैं जब तुमसे बात करने आती हूँ तुम कोई ना कोई बहाना बना के चले जाते हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है भाभी? मैं ऐसा क्यों करूं? ताकि मैं तुमसे गुल की कोई बात ना कर सकूं। जो यहाँ है नहीं उसके बारे में क्या बात करनी है नहीं लेकिन आ तो सकती है। शायद नहीं। किस बात की सजा दे रहे हो उसे? महज एक गलत फहमी पे तुम इतना बड़ा फैसला ले रहे हो? कैसी गलतफहमी भाभी? मैं किसी को अपने साथ बांध के नहीं रख सकता। वो आजाद है, जाके अपनी मोहब्बत हासिल करे। और मैंने इस हकीकत को अपना लिया है कि ना तो मुझे कभी मोहब्बत मिल सकती है ना वफा। नौफल,